इसमें जो नई ग्रोथ निकलती है वो ग्रीन ही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ग्रीन है और ये ग्राफ्टेड मेरा रोज प्लांट है। आप इसमें देख लीजिए यहाँ पे रेड कलर की है। तो दोनों में इतना ही फर्क है, इसीलिए मैंने दोनों को आपके पास रखा है दिखाने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम गुलाब के ग्रोथ, गुलाब को किस तरह से तैयार करें आसान तरीके से कि वो हमारा पौधा है वो कलियां देता रहे। तो सबसे पहले जब भी गुलाब का पौधा आपके यहाँ पे आपने गुलाब का पौधा रखा है, बिल्कुल हरा भरा है, तो इसको देखते रहना है इसमें कोई भी फंगस कीट वगैरह ना लगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अभी इस टाइम पे दोनों टाइम यानी कि सुबह और शाम को इसमें स्प्रे करते रहना है। यानी कि पौधों को ऊपर से पूरा नहलाना है ताकि अगर कोई फंगस कीट माइट्स कुछ भी इसमें लगा हुआ हो तो वो ज्यादा ना लगे और वहीं से ही खत्म होने लगे। और नीम ऑयल का स्प्रे आपको हर 15 दिन में करना है। तो ये हो गई पहली टिप। दूसरी टिप है, आपको गुलाब को अभी इस टाइम पे पूरी दिन की धूप में नहीं रखना। अगर आपने इसको जमीन में लगाया है तभी तो कोई दिक्कत ही बात ही नहीं है, मगर आपने अगर पॉट में लगाया है तो क्या होता है, पॉट में इसकी जगह और मिट्टी दोनों सीमित होती है। अगर धूप में ज्यादा रख दिया तो ये एक तो प्लास्टिक का पॉट होता है और दूसरा मिट्टी इतनी ही होती है, तो इतनी मिट्टी गर्म होने में टाइम नहीं लगता, तो मिट्टी गर्म हो जाएगी, ऊपर से ये पॉट भी गर्म होगा तो रूट्स इसके झल जाएंगे। तो इसको हो सके तो अभी आपको 3-4 घंटे की धूप में ही इसको रखना है। अगर 3-4 घंटे की धूप में रखेंगे तभी भी ये अच्छे से फ्लावर देंगे। ये देखिए इसमें कली आई हुई है, ये मेरा पौधा है जो अभी वो 3-4 घंटे की धूप में ही मैंने रखा है और यहाँ पे भी आप कलियां देख सकते हैं। तो ये तो हो गई धूप की बात। दूसरी बात, अब तीसरी बात है कि जो भी सूखे पत्ते हैं उसको तो आपको निकालते रहना है, क्योंकि अगर निकालेंगे नहीं तो ये फंगस क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये एक पत्ता है, इसको मैं इस तरह से निकाल दूंगी, देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया। मतलब इसका पौधे पे अभी कुछ काम नहीं है, इसको आप छोड़ेंगे तो एक तो ये फंगस क्रिएट करेंगे, दूसरा अभी ये सारी एनर्जी है पौधे की वो ले लेंगे, क्योंकि अभी हम इसको सूखी खाद कम देंगे। अभी हम जो भी देंगे वो लिक्विड फर्टिलाइजर ही गुलाब में देंगे, तो इसीलिए कम फर्टिलाइजर देते हैं। तो जो पत्ते सूखे हैं उसको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि कम फर्टिलाइजर ये भी सब करते रहेंगे तो हमारे जो मेन पौधे हैं उसको नहीं मिलेंगे। यानी कि मेन जो पत्ते हैं जो खाना बना सकते हैं ये तो नहीं बना सकते, जो बना सकते हैं उसकी एनर्जी भी ये ले लेते हैं, तो इसको निकालते रहना चाहिए। तीसरी ये टिप हो गई। चौथी टिप है कि पानी का विशेष रूप से आप इसमें अभी ख्याल रखें, यानी कि पानी उतना ही दे। समर है, आपको कई लोग बोलेंगे कि गर्मी में 2 टाइम पानी दे, मगर हाँ दे, उसका भी एक कारण है कि वो दे सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ज्यादा गर्मी होती है। तो हमेशा हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से ही पानी देना चाहिए। यानी कि मैं अभी भी इस टाइम पे यहाँ पे मेरे 43 का टेम्परेचर है, तभी भी मैं इसे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने पानी नहीं दिया, तब भी देखिए कितनी ये जो मिट्टी है वो गीली है, यानी कि गीली मीन्स के मॉइस्ट है। तो इस तरह की मिट्टी में आपको पानी नहीं देना, क्योंकि अगर इसमें पानी देंगे तो मिट्टी सोगी हो जाएगी, फिर मॉइस्ट के बदले सोगी मिट्टी होगी और उसमें हमारे जो रूट्स है वो गल जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करना। कोई कितना भी बोले कि एक दिन में 2 बार पानी दे, एक दिन में 3 बार पानी दे, वो उसके वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से कहते हैं, और आपका एनवायरनमेंट हो सकता है अलग है। तो आप अगर 2 दिन कांस्टेंट पानी देंगे तो आपके पौधे में ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आप कहाँ पे है, आपका टेम्परेचर क्या है, आपकी मिट्टी किस प्रकार की है, वो सभी मायने रखता है पानी देने में। तो आप सोच समझ के पानी दीजिए। कोई मिट्टी ऐसी होती है जो पानी को होल्ड करती है, कोई यानी कि राजस्थान की मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है, तो इसमें पानी रुकता नहीं, तो उनको शायद हो सकता है दिन में 2 बार पानी देना पड़े। हमारे यहाँ की मिट्टी पानी को थोड़ा सा होल्ड कर सकती है, तो मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना होता है।
और दूसरा होता है कि धूप कैसी आती है, उस पे भी पानी का हिसाब होता है। यानी कि पूरे दिन में आपने अगर इनको छोड़ दिया तो आपको डेफिनेटली दिन में 2 बार पानी देना पड़ेगा। मगर मैंने इसमें 3-4 घंटे की धूप में रखा है तो मेरी मिट्टी इतनी सूखती नहीं है, तो मुझे इसको ऑल्टरनेट पानी देना पड़ता है। तो पानी का दोस्तों ये तरीका होता है देने का। आपको ही पता होता है कि आपका एनवायरनमेंट कितना है, टेम्परेचर कितना है, पानी मिट्टी की कैसी क्वालिटी है, उसी हिसाब से पानी सोच समझ के अपने पौधे में दीजिए। वरना आपने कई मेहनत से पौधा तैयार किया हुआ होगा और वो मर जाएगा आपकी माइनर भूल के कारण। तो बस ये भी एक तरीका है, ध्यान रखिए। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इसको फर्टिलाइजर कौन सा दें। तो दोस्तों मैं अभी सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं देने वाली 1-2 महीने के लिए। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि फर्टिलाइजर अभी इस टाइम पे लिक्विड फर्टिलाइजर दे, क्योंकि ये गुलाब का सीजन नहीं है। गुलाब अभी फ्लावरिंग तो ये डेफिनेटली कर रहा है, क्योंकि हमने इसको एनवायरनमेंट अच्छा दिया है, खुराक अच्छी दी है, पानी का हम ध्यान रखते हैं, तो ये फ्लावरिंग करता है। मगर इस टाइम पे इसका सीजन नहीं है, तो आपको इसको फोर्स नहीं करना है फ्लावरिंग के लिए। अगर ये फ्लावर देता है अपने हिसाब से तो अच्छा है, मगर इस टाइम पे आपको इसको लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। जैसे कि ये मैंने आज तैयार किया है, ये है राजमा का पानी। राजमा हम पूरी रात के लिए भिगो के रखते हैं, ये दूसरे दिन का पानी है। तो मैं कोई भी पानी वेस्ट नहीं करती, मैं अपने पौधे में हर एक तरह का पानी देती रहती हूँ। इस हिसाब से मेरे पौधे भी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। देखिए इसको न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक मिलता है, यानी कि ऑर्गेनिक यानी कि घर का बना हुआ साफ सुथरा फर्टिलाइजर, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। अब हम अपने हिसाब से तैयार करते हैं और पौधे को ये ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरी रोज फ्लावर की प्लांट की ये ग्रोथ है। आप देखिए यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे और अच्छी आ रही है। तो इस तरह की ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आपको जितना हो सके उतना आप इसको घर का निकला हुआ फर्टिलाइजर वो भी लिक्विड दे। तो देखिए ये मैंने पानी में अभी मिक्स कर लिया है। इस हिसाब से आपको डाइल्यूट करके ही इसको देना है, सीधा आप डायरेक्ट ना दे तो अच्छा है। तो इसलिए देखिए मैंने पानी डाइल्यूट कर दिया है और वो ये अभी मैं अपने पौधे में दूंगी। आपको दिखाने के लिए अभी मैं दे रही हूँ, और क्वांटिटी भी कम ही दे तो अच्छा है, ज़्यादा मत दे, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो नीचे से निकल जाएगा, और नीचे से निकल जाएगा तो हमारा जो है वो फर्टिलाइज़र वेस्ट होगा। तो इतना इतना ही आपको देना है जितना रूट्स तक पहुँच पाए और पौधा एब्सॉर्ब कर पाए। तो ये हो गई अभी फर्टिलाइज़र की बात। और दूसरा, आप अपने पौधे के ड्रेनेज होल है वो भी अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें पानी अभी इस टाइम पे तो खास रुकना नहीं चाहिए। रुकेगा पानी तो जो रूट्स होंगे उसको गीला रखेगा तो उसमें फंगस वगैरह लगेगी और पौधा हमारा है वो ज़्यादा पानी के कारण और जल जाएगा और मर जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नीचे से जो होल हो, पौधे जो हमारे पोट है उसका होल अच्छे होने चाहिए ताकि पानी निकल पाए। और आखिरी हमारा पॉइंट है कि आप जितने भी फ्लावर स्पेंट हो जाए, यानी कि इस तरह के फ्लावर जब भी स्पेंट हो जाए तो उसको नीचे से यानी कि यहाँ से इसको कट कर दीजिए। कट करने से इस तरह की आपको नई नई ग्रोथ मिलेंगी। अगर कट नहीं करेंगे तो ग्रोथ वहाँ से रुक जाएगी, ना कोई ब्रांच निकलेगी और ना ही फूल आएंगे। तो ये बात का ज़रूर ख्याल रखें। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से मैंने कट किया था, आप देख सकते हैं फूल, तो ये नई ब्रांच निकली है और उसमें ही इसमें कली आई हुई है, आप देख लीजिए। तो बस इतने से पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेंगे तो डेफिनेटली 100% आपके गुलाब कभी भी नहीं मरेंगे। और हाँ, एक महत्व का पॉइंट है कि आप इसको हर 15 दिन में फंजीसाइड का पानी देते रहे। अगर फंजीसाइड आपके पास नहीं है तो आप इसमें हल्दी मिला के 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में मिला के इसको दे दीजिए हर 15 दिन में, ताकि जो भी फंगस वगैरह कुछ भी इसमें लगने का अगर चांस होगा तो वो भी मिट जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पानी का हम ध्यान तो रखते हैं मगर कभी हमसे ज़्यादा पानी हो जाता है, तो इसके लिए
फंगस लगता है, तो फंगस लगने का कोई चांस ही नहीं रहेगा अगर आप हर 15 दिन में एक बार इन पौधों को आप पानी देंगे फंजीसाइड का या फिर हल्दी वाला। तो बस इतने से पॉइंट्स है दोस्तों। अगर आपने ये बातों का ध्यान रख लिया तो आपके पौधे को ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और 1-2 महीने के बाद आप देखेंगे जब बारिश की सीजन आएगी तब फुल फ्लेज में आपका जो पौधा है वो फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।